हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं आपको इंटीग्रल सिखा रहा हूं। वो इंटीग्रल्स जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ऐसे इंटीग्रल्स अगर आपने सीख लिए तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ पे सवाल में सबसे पहले ऊपर एक एक्स दिखता है हमें यहाँ पे, तो इस एक्स को कैसे एलिमिनेट करते हैं हम यहाँ पे। इस एक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम प्रॉपर्टी लगाते हैं इंटीग्रल की, जीरो से लेकर के एफ ऑफ ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और जीरो से ए लिमिट रहेगी एफ ऑफ ए माइनस में एक्स डी एक्स। इंटीग्रल हमारे पास सेम बनेगा, लिमिट भी सेम रहेगी, और ए माइनस में एक्स यानी कि जो जीरो प्लस में पाई, इसको यहां पे रखेंगे हम। जीरो से ए है तो पाई माइनस में एक्स से रिप्लेस कर देंगे। जीरो से पाई एक्स को रिप्लेस किया पाई माइनस में एक्स से अपॉन में। तो यहां पे 6-7 प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना सबसे जरूरी है जब डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व कर रहे हैं तब उन प्रॉपर्टी का यहां पे बार बार यूज होता है। ये बना हमारे पास आई इंटीग्रल, ये एक और आई इंटीग्रल बना। दोनों को हम ऐड कर देते हैं। देखो यहां पे नीचे हमने कोस स्क्वायर पाई माइनस में एक्स क्यों नहीं लिखा भाई? कोस पाई माइनस में जब मैं एक्स लिखता हूं तो वो क्या होता है? कोस एक्स होता है, और जो माइनस साइन आता है वो स्क्वायर होके क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया मेरा। ठीक है, इसी प्रकार से जब मैं साइन में लिखता हूं तो साइन पाई माइनस में एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और यहां पर भी साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स रहेगा। दोनों को मैंने ऐड किया, यहां पे मैं लिखूंगा ऐड 1 एंड 2, तो क्या बन जाएगा? 2i इज इक्वल टू 0 से पाई। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, a cos स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स, b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या है? इधर x है और यहां पे क्या है? पाई माइनस में x है। ये दोनों लिख दिए मैंने एक साथ। ऊपर से हमारे पास सब कैंसिल है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बची है। और नीचे जो देखो टर्म है, ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है या नहीं है? यहां पर अब एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी? जीरो से यानी कि ए तक और एफ ऑफ एक्स है, और ये अगर हमारे पास इवन है फंक्शन तो क्या रहेगा? लिमिट हो जाएगी हमारी हाफ, और इंटीग्रल हो जाएगा डबल, और फंक्शन क्या रहेगा? एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। ये कब होता है? जब इवन फंक्शन होता है। देखो यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करो माइनस से, तो कहीं से माइनस बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इवन फंक्शन है तो लिमिट क्या कर देंगे? यहाँ पे हाफ कर देंगे, जीरो से लेकर के कर देंगे पाई बाय 2। ऊपर पाई है, इंटीग्रल हो गया डबल हमारा। इंटीग्रल डबल, नीचे सेम रहेगा सब कुछ, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डीएक्स। अब देखो भाई, 2 से तो मैंने 2 काट दिया। अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमारे पास जो कोस स्क्वायर एक्स है, इसे हम बाहर कॉमन निकाल लें, या फिर दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, इसे सीकेंट और टेन में बना देते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास इंटीग्रल का डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब इसे डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर एक्स से, 0 से पाई बाय 2 लिमिट रहेगी, ऊपर हमारे पास पाई है, उसको मैंने निकाल लिया बाहर। कोस स्क्वायर एक्स से देखो मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा। यहां पे आएगा ए, कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड हो गया बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और ये आ गया डी एक्स। ठीक है, अब देखो टेन एक्स को टी पुट कर दो, बी स्क्वायर टेन एक्स को भी डायरेक्ट टी पुट कर दो। मैं यहां पे बी स्क्वायर को और इनटू में टेन एक्स को टी पुट करता हूं, तो बी स्क्वायर को नहीं लेते, सिर्फ टेन एक्स को टी पुट करते हैं। टेन एक्स को टी पुट करते हैं तो क्या बनेगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया भाई मेरा? डी टी बन गया। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, टी कितना हो जाएगा? 90 पे 10 इन्फिनिटी होता है, तो ये हो गया इनफाइनाइट। अब इसमें आगे करते हैं यहां पे काम। देखो भाई, इंटीग्रल आई क्या बन जाएगा? पाई तो मेरे पास बाहर है, 0 से इन्फिनिटी सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स कहां चला गया भाई? ये चला गया डी टी के अंदर, और नीचे बचा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर को और कॉमन निकाल लो। यहां पे बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने नीचे से, 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन में ए बाय में बी और इसका स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर। ये देखो इंटीग्रल नहीं बन गया? 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाला क्या होता है इसका फॉर्मूला? 1 बाय ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास डायरेक्ट होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स टी बाय ए। ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर्मूला याद होने चाहिए या इनको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। इसमें मैं क्या करता हूं, यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं पाई बाय बी स्क्वायर। ये हमारे पास इंटीग्रल आई चल रहा है, ये 1 बाय ए यानी कि ए बाय बी का 1 बाय ए, ठीक है, और टेन इनवर्स टी बाय ए यानी कि ए बाय बी, और लिमिट पुट कर दो भाई यहां पे। अब
0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब देखो यहां से b से एक b खत्म, तो नीचे बच गया पाई ए बी। मैं इसको लिखता हूं यहां पे I इंटीग्रल इक्वल टू पाई बाय ए बी। अब tan इनवर्स इनफाइनाइट और माइनस tan इनवर्स 0, तो वो तो हो जाएगा 0। tan इनवर्स इनफाइनाइट ये कितना होता है, पाई बाय 2 होता है, तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2ab। इंटीग्रल I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये हो गया इंटीग्रल सोल्व। कोई दिक्कत कहीं पे कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, अच्छे से दब के करो, और कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। धन्यवाद।